दोस्तों, आज हम सत्य की जीत खंड काव्य के आधार पर द्रौपदी के चरित्र चित्रण पर चर्चा करेंगे। परीक्षा की दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षा में कई प्रश्न आते हैं जिन्हें देखकर बहुत से बच्चे हतोत्साहित हो जाते हैं कि चरित्र चित्रण कैसे लिखना है, इसका प्रारूप क्या है। तो आज हम देखेंगे कि चरित्र चित्रण किस प्रकार से लिखा जाना चाहिए। उससे पहले हम एक बार जो प्रश्न आते हैं उन पर दृष्टि डालेंगे कि किस तरह से घुमा फिरा कर भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जिन्हें बच्चे समझने में गलतियां कर देते हैं। प्रश्न ऐसे आते हैं, सत्य की जीत खंड काव्य के आधार पर द्रौपदी का चरित्र चित्रण कीजिए। ये तो साफ जाहिर है। फिर पूछा जाता है, सत्य की जीत खंड काव्य की नायिका के चरित्र पर प्रकाश डालिए। अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि सत्य की जीत खंड काव्य की नायिका कौन है। तो सत्य की जीत खंड काव्य की नायिका है द्रौपदी। पूछते हैं, सत्य की जीत खंड काव्य के आधार पर प्रमुख नारी पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। प्रमुख नारी पात्र हो, नायिका हो, सब में द्रौपदी का ही चरित्र चित्रण करना है। सत्य की जीत खंड काव्य में कवि ने द्रौपदी के चरित्र में जो नवीनताएं प्रस्तुत की हैं उनका उद्घाटन करते हुए उसके चरित्र वैशिष्ट्य पर प्रकाश डालिए। ये भी द्रौपदी पे ही लिखना है। फिर एक प्रश्न 2004 में ऐसा भी आया था, सत्य की जीत खंड काव्य की नायिका द्रौपदी भारतीय संस्कृति की स्वाभिमान प्रिय नारी की प्रतिनिधि है, सिद्ध कीजिए। ये 2004 में आया था, तो इसमें भी द्रौपदी का चरित्र चित्रण लिखना है। और एक प्रश्न एक बार ये भी आया था, सिद्ध कीजिए कि द्रौपदी सत्य की अपराजेय आत्मिक शक्ति से ओतप्रोत नारी है। ये तो होगी प्रश्नों पर बात कि प्रश्न किस तरह से आते हैं। प्रश्न चाहे कैसा भी आए, अगर नायिका द्रौपदी, नारी पात्र, इन चीजों का वर्णन है तो हमें सत्य की जीत में द्रौपदी का चरित्र चित्रण उसके अंतर्गत लिखना है। और यह प्रश्न कोई ही साल छूटता होगा, वरना आता ही आता है। तो आइए चरित्र चित्रण देखते हैं। श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी कृत खंड काव्य सत्य की जीत की नायिका द्रौपदी है। कवि ने उसे महाभारत की द्रौपदी के समान सुकोमल, निरीह एवं करुण रूप में प्रस्तुत ना करके आत्मबल एवं आत्मसम्मान से युक्त, ओजस्वी, सशक्त एवं वीरांगना के रूप में चित्रित किया है। द्रौपदी के चरित्र की विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। विशेषताएं लिखते समय हेडिंग के बीच में पंक्तियां जरूर डालनी हैं। अगर आप पंक्तियां डालते हैं जो कि सत्य की जीत से ली हुई हैं तो आपका चरित्र चित्रण और अधिक अच्छा हो जाएगा। नायिका द्रौपदी सत्य की जीत खंड काव्य की नायिका है। संपूर्ण कथा उसके चारों ओर घूमती है। वह राजा द्रुपद की पुत्री, धृष्टद्युम्न की बहन तथा युधिष्ठिर सहित पांचों पांडवों की पत्नी है। वह अपने आत्मविश्वास के बल पर दुशासन को अपना परिचय देती हुई कहती है, जानता नहीं कि मैं हूं कौन द्रौपदी धृष्टद्युम्न की बहन। जानता नहीं कि मैं हूं कौन द्रौपदी धृष्टद्युम्न की बहन। पांडुकुल वधू भीष्म धृतराष्ट्र विदुर को कबरे यह सहन। दूसरी हेडिंग डालेंगे, स्वाभिमानी। आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, आत्मविश्वासी डाल सकते हैं, सबला नारी डाल सकते हैं, तो वो तो आपके ऊपर है। हमने तो एक केवल प्रारूप आपको समझाया है। स्वाभिमानी द्रौपदी एक वीरांगना है अतः उसमें स्वाभिमान की भावना का होना स्वाभाविक है। वह अपमान सहन नहीं करती है। वह नारी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाली किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। वह अपने स्वाभिमान के कारण अपनी रक्षा के लिए स्वयं को समर्थ मानती है
और सभा में उपस्थित किसी पुरुष से रक्षा की याचना करने को उत्सुक नहीं होती है। वह दुशासन को ललकारती हुई कहती है, मौन हो जा मैं सह सकती ना, कभी भी नारी का अपमान, दिखा दूंगी तुझको अभी गरजती आंखों का तूफान। सत्यनिष्ठ एवं न्यायप्रिय नारी। द्रौपदी सत्य और न्याय के प्रति पूर्णतः निष्ठावान है। वह अपने प्राण देकर भी सत्य और न्याय का पालन करने की पक्षधर है। जब दुशासन अपने शारीरिक बल के आधार पर द्रौपदी के सत्य एवं शील का हरण करना चाहता है तो वह दुशासन को ललकारती हुई कहती है, न्याय में रहा मुझे विश्वास, सत्य में शक्ति अनंत महान, मानती आई हूं मैं सतत, सत्य ही है ईश्वर भगवान। इसमें एक पंक्ति और भी डाल सकते हैं, हालांकि मैंने लिखी नहीं है। सत्य का पक्ष, धर्म का पक्ष, न्याय का पक्ष लिए मैं साथ, अरे वह शक्ति विश्व में कौन उठा सकती जो मुझ पर हाथ। वाक्पटुता संपन्न। द्रौपदी वाक्पटुता संपन्न नारी है। उसके कथन उसकी बुद्धिमत्ता, वाक्पटुता एवं योग्यता के परिचायक हैं। चीरहरण के समय कौरवों की सभा में वह अकाट्य तर्क प्रस्तुत करके सभी सभासदों को निरुत्तर कर देती है। वह दुशासन से सत्य असत्य, न्याय अन्याय, धर्म अधर्म आदि पर तर्कपूर्ण विवाद करते हुए सभासदों से पूछती है, सभासदों से प्रश्न करती है। पूछती हूं मैं केवल एक प्रश्न, उसका उत्तर मिल जाए, करूंगी फिर जो हो आदेश, बड़ों का वचन मानकर न्याय, प्रथम महाराज युधिष्ठिर मुझे या कीथे गए स्वयं को हार, स्वयं को यदि तो उनको मुझे हारने का था क्या अधिकार। पांचवा नंबर डालेंगे, नारी जाति का आदर्श। द्रौपदी संपूर्ण नारी जाति के लिए एक आदर्श है। दुशासन नारी को केवल वासना एवं भोग की वस्तु कहता है, केवल वासना एवं भोग की वस्तु कहता है, तो वह उसे अपनी तेजस्वी वाणी में बताती है कि नारी वह शक्ति है जो विशाल चट्टानों को भी हिला देती है। यद्यपि वह कली के समान कोमल है, लेकिन पापियों के संहार के लिए वह काली भी बन सकती है। वह नारी के महत्व को बताती हुई कहती है, पुरुष के पौरुष से ही सिर्फ बनेगी धरा नहीं यह स्वर्ग, पुरुष के पौरुष से ही सिर्फ बनेगी धरा नहीं यह स्वर्ग, चाहिए नारी का नारित्व तभी होगा यह पूरा स्वर्ग, चाहिए नारी का नारित्व तभी होगा यह पूरा स्वर्ग। इसमें एक पंक्ति आप और डाल सकते हैं, नहीं कलिका कोमल सुकुमार, नहीं रे छुई मुई सागात, नहीं कलिका कोमल सुकुमार, नहीं रे छुई मुई सागात, पुरुष की है यह कोरी भूल, उसी के अहंकार की बात। निर्भीक एवं साहसी। जब द्योतक्रीड़ा में युधिष्ठिर द्रौपदी को हार जाते हैं, तब प्रतिशोध की अग्नि में जलता हुआ दुर्योधन द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित करना चाहता है। अतः वह दुशासन को भरी सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का आदेश देता है। दुशासन केस पकड़कर द्रौपदी को भरी सभा में लाता है और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य एवं विदुर जैसे ज्ञानी जन भी मूक दर्शक बने देखते रहते हैं। द्रौपदी इस अपमान से क्षुब्ध होकर बड़ी निर्भीकता एवं साहस के साथ दुशासन को निर्लज्ज एवं पापी कहकर पुकारती है। अरे ओ दुशासन निर्लज्ज, अरे ओ दुशासन निर्लज्ज, देख तू नारी का भी क्रोध, किसे कहते उसका अपमान कराऊंगी मैं उसका बोध, किसे कहते उसका अपमान कराऊंगी मैं इसका बोध। सती साध्वी धर्मनिष्ठ नारी। कवि ने द्रौपदी के चरित्र को एक भारतीय तेजस्वी नारी के आदर्श के रूप में चित्रित किया है। कवि ने द्रौपदी के चरित्र के माध्यम से सत्य, न्याय, धर्म, विवेक आदि मानवीय आदर्शों को भली प्रकार उजागर किया है। द्रौपदी के गुण, शील एवं धर्मनिष्ठा की प्रशंसा स्वयं धृतराष्ट्र करते हुए कहते हैं, द्रौपदी धर्मनिष्ठ है सती, साध्वी सत्य न्याय साकार, इसी से आज सभी से प्राप्त, इसी से आज सभी से प्राप्त, उसे बल सहानुभूति अपार। अतः सार रूप में कहा जा सकता है
कि द्रौपदी पांडव कुलवधु, वीरांगना, स्वाभिमानी, आत्मगौरव संपन्न, सत्य और न्याय की पक्षधर, सती, साध्वी एवं नारी जाति का आदर्श है। इसी के साथ द्रौपदी के चरित्र चित्रण की कुछ विशेषताएं समाप्त होती हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।